पहली गुजारिश तो यह है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते थे, या किसी इलाके की तरफ नबी बन के आते थे, या किसी कौम की तरफ नबी बन के आते थे, या किसी ख़ास ज़ुबान बोलने वाले और बोली बोलने वाले लोगों के लिए नबी बनकर आते थे। जैसे आप जानते हैं, बनी इसराइल एक कौम है, एक खानवादा है। उनकी तरफ जितने अंबिया आए हैं वो बनी इसराइल के अंबिया थे, वो इस मखसूस कौम के अंबिया थे। वो हर इलाके के नबी भी नहीं थे और हर जुबान के नबी भी नहीं थे, महज मखसूस तौर पर बनी इसराइल के नबी होते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह करीम ने पूरी दुनिया का नबी बना के भेजने का एहतिमाम फरमाया, तो आका के तशरीफ लाने से पहले आका के भेजने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब फरमाया कि जिस हस्ती ने पूरी दुनिया का नबी बनना है, उसको किसी ऐसी जगह पर खड़ा किया जाए जो दुनिया के सेंटर में इस तरीके से वाक़े होती हो कि आखिरी नबी और पूरी दुनिया के नबी की आवाज जब वो दुनिया के सेंटर में खड़ा होकर पुकारे तो उसकी आवाज पूरी जमीन के चार दांग में एक ही स्पीड के साथ फैल सके। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जिस जगह पे भेजा है वो पूरी दुनिया का सेंटर है। पूरी दुनिया के सेंटर में हुजूर का भेजे जाना हुजूर के पूरी दुनिया का नबी होने का भी सबूत है, हुजूर के आखिरी नबी होने का भी सबूत है। अब ये तो मैंने एक दावा कर दिया कि हुजूर पूरी दुनिया के सेंटर में पैदा हुए हैं या खड़े हुए हैं या नबूवत का ऐलान फरमाया है। इसका सबूत क्या है? सबूत सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस शहर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं उस शहर का नाम है मक्का। और मक्का अरबी जुबान का लफ्ज है, बाकायदा इसका माना होता है। मक्का आम शारों की तरह ला यानी बेमानी या किसी जुबान के पुराने पन का शिकार होकर भूला बिसरा हो जाने वाला लफ्ज नहीं है। आज भी अरबी जुबान के अंदर यह लफ्ज मुस्तामल है और इसका ग्रामेटिकल माना मौजूद है। हमें लाहौर का माना नहीं आता, इसका पस मंजर हमें कुछ पता नहीं। हमें पेशावर का माना नहीं आता, हमें क्वेटा का माना नहीं आता, हमें मुल्तान का माना नहीं होता, हमें मड़ बलोचा का माना नहीं आता। लेकिन मक्का का माना अरबी ग्रामर की किताबों में आज भी लिखा हुआ मिलता है कि मक्का का लफ्जी माना होता है हड्डी के अंदर वाला गुद्दा, जिसे पंजाबी में मिख कहते हैं। और अगर आप लिखें तो जिस तरह मक्का लिखा जाता है इसी तरह मिख भी लिखी जाती है। ये इत्तेफाकी बात है, ये कोई दलील तो नहीं है, लेकिन चस इसमें जरूर है कि जो स्पेलिंग मक्का के हैं वही स्पेलिंग पंजाबी वाली मिख के हैं। ये आप देखते हैं ना, एक दुआ में, एक हदीस में आता है अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मगज है, अंदर वाला गुद्दा है। इस गुद्दे को मुख भी कहते हैं और मक्का भी कहते हैं। जो हड्डी के वस्त के अंदर गुद्दा होता है दरअसल उसको मक्का कहा जाता है। मैं गुफ्तगू शुरू रखूं जी। अब मक्का को मक्का क्यों कहा गया? मक्का का माना था हड्डी के अंदर वाला गुद्दा, मगज, मिख। तो ये शहर का नाम क्यों रखा गया? इमाम रागिब इस्फहानी ने कुरानी लुगत की एक किताब लिखी है
दुनिया में कुरानी लुगत पर इतनी अच्छी किताब मैंने नहीं देखी, शायद कोई हो, किसी अहले इल्म के इल्म में हो, मेरे इल्म में इतनी अच्छी किताब और को नहीं आई। मुफरदात अल्फाजिल कुरान, ये इसका नाम है, प्रॉपर नाम है। आमतौर पे मुफरदात राग़िब लोग इसको कह देते हैं। उस किताब में इमाम राग़िब इस्फहानी मक्का का लुग़वी माना लिखते हैं कि हुवा मुख्खुल अज़्म अल्लज़ी यकूनु फी वस्तिही, ये हड्डी के अंदर वाला गुद्दा होता है जो उसके मरकज में होता है। वह सुम्मियत मक्का तो बेज़ालिका लिअन्नहा फी वस्तिल अर्दे, और मक्का को मक्का का नाम इसलिए दिया गया है कि ये पूरी दुनिया के वस्त में इस तरह मौजूद है जिस तरह हड्डी के वस्त में उसका गुद्दा मौजूद होता है। ये मक्का के माना है और मक्का की वजह तस्मिया है, इसका नाम ये क्यों रखा गया है। वैसे मक्का का एक नाम कुरान शरीफ के अंदर उम्मुल कुरा भी है, शहरों की मां। उम्मुल कुरा इसको क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि जिस तरह मां अपनी औलाद के सेंटर में बैठकर अपनी औलाद की परवरिश करती है, इसी तरह मक्का पूरी दुनिया के शहरों के वस्त में बैठा है, तमाम दुनिया के शहरों को रूहानी तौर पर फैज़याब करता है। काबा शरीफ का वजूद भी मक्का में इसी चीज के लिए, इसी वजह से है, इसी सबब से है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, कभी इसी से ताल्लुक है। मैं ये जुमला बड़ा शॉर्ट कर गया हूं, इसकी डिटेल बहुत ज्यादा है, मेरा इशारा बड़ा। वकज़ालिका, कज़ा इसका क्या माना है? यह है वो तरीका जिस तरह ए उम्मत मोहम्मदिया हमने तुम्हें वस्ती उम्मत बना डाला है। वो तरीका क्या है? दुनिया के वस्त की तरफ तुम्हारा मुंह करके नमाजें पढ़ना तुम्हें वस्ती उम्मत बना गया। इमाम राग़िब यहां भी लिखते हैं, उम्मुल कुरा का माना लिखते हैं मक्का को उम्मुल कुरा, शहरों की मां इसलिए कहा गया है लिअन्नल अर्दा दोहियत तहतहा, इसलिए कि पूरी दुनिया को मक्का के नीचे बिछाया गया। ये एक्सप्लेनेशन का बड़ा अजीब अंदाज है। मक्का को पूरी दुनिया के ऊपर रखा गया है और मरकज में रखा गया, यूं नहीं फरमाया। अल अर्द दोहियत तहतहा, जमीन मक्का के नीचे बिछाई गई है। पता चलता है कि मक्का की हकीकत इस जमीन से भी पहले, बाद में जमीन इसके नीचे बिछाई गई। मैं उसकी हकीकत का लफ्ज बोल रहा हूं किसी एहतियात के पेश नजर। थोड़ा आगे चलिए। कोई कह सकता है ये मुसलमानों की बातें हैं, कुरानी बातें हैं, मुसलमानों की लुगत की बातें हैं, इसका कोई और सबूत होना चाहिए। तौरात के अंदर एक जगह पर जहां मक्का का जिक्र है, ये एक ट्रेजेडी है, अफसोसनाक बात है कि तौरात, ज़बूर, इंजील के मुतरजमीन, तर्जमा करने वालों ने उसके अंदर जहां शहरों के नाम आए हैं, जहां शख्सियात के नाम आए हैं, प्रॉपर नाउन आया है, इसमें अलम आया है, इन्होंने शहरों और शख्सियात के नामों के भी तर्जमे कर दिए ताकि हकीकत को तर्जमों के पर्दे में छुपाया जा सके। लेकिन ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। हमने तौरात में देखा है जहां मक्का का जिक्र आता है, मेरे पास 3 तर्जमे मौजूद हैं। एक तर्जमा करने वाला प्रोटेस्टेंट है, एक रोमन कैथोलिक है, इनके फिरके हैं, और एक तर्जमा इंग्लिश में है। ये मैं तीनों तर्जमे आपके सामने रखता हूं। एक तर्जमा करता है मक्का का तर्जमा, जमीन की नाफ। ये जो धुन्नी होती है ना, जमीन की नाफ, बताइए ये सेंटर बनता है कि नहीं बनता? ये एक्सल है, ये अगर सेंटर से हिल हुल जाए ना, सज्जे खब्बे हो जाए, तो बंदा इस तरह उसके आसाब खिंच जाते हैं जैसे मंजी चारपाई काणी हो जाती है, बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मैदा, आसाब, उसकी कुव्वत, हर तरह की कुव्वत वो डिस्टर्ब हो जाती है। मक्का को जमीन की नाफ कहता है तौरात का तर्जमा करने वाला, और दूसरा तर्जमा करने वाला कहता है जहान का मरकज।
और इंग्लिश में तर्जमा करने वाला कहता है क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का चौक। देख लो, इबारातुना शत्ता व हुस्नुका वाहिदुन, हमारी इबारात और अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन महबूब तेरा हुस्न एक ही है। एक ही मक्का की मरकजियत को साबित करने के लिए मुसलमान उसे हड्डी के गुद्दे की तरह साबित करता है और समझाता है, और तौरात का तर्जमा करने वाला गैर मुस्लिम वो मक्का को कहीं जमीन की नाफ, कहीं दुनिया का चौक, जहान का मरकज, और कहीं क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड करार देता है। और ये भी किताबी बातें सही, इस वक्त भी जिसका दिल चाहे वर्ल्ड मैप, दुनिया का नक्शा खोल के बैठ जाए, आपको अरब शरीफ पूरी दुनिया के सेंटर में नजर आएगा। थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफिया जानने वाले समझ जाएंगे कि अरब शरीफ कहां सिचुएटेड है, कहां मौजूद है। अरब शरीफ के मशरक की तरफ हम सारे एशिया वाले बैठे, अरब शरीफ से मगरब की तरफ, शमाल मगरब की तरफ सारा यूरोप फैला हुआ है, और अरब शरीफ की इस डायरेक्शन में सारा अफ्रीका फैला हुआ है। ये बड़े बड़े 3 बड़े आजम हैं, तीनों बड़े आजमों की सरहद पर वाकई नक्शा खोल के देख लीजिए, अरब शरीफ आज भी आपको नक्शे में वहीं नजर आएगा जहां इन तीनों बड़े आजमों का संगम है। और 2 बड़े आजम रह जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो जितना दूर मशरक में ऑस्ट्रेलिया है, इतना दूर मगरब में अमेरिका नजर आएगा। अब एक और भी काबिल तवज्जो गुजारिश है, अमूमी तौर पर यूरोप के लोग गोरे हैं और अमूमी तौर पर अफ्रीका के लोग काले हैं, और अमूमी तौर पर हमारे इलाके मशरक के लोग ये गंदमी रंग के हैं। ऐसा ही है, तो गोया सारे कलर मिलाएं तो कितने निकले, गोरा और काला। मिक्सेशन तो गोरे और काले ही की है ना। अब ये 2 कलर हों और आका इन दोनों कलरों के दरमियान, इन दोनों किस्म के लोगों, इन दोनों रंगों के इंसानों के दरमियान अरब शरीफ में, मक्का शरीफ में खड़े होकर आवाज लगाएं। मुस्लिम, सही मुस्लिम में हदीस है, आका ने फरमाया बुइस्तु इला कुल्ले अहमरा व अस्वदा, मैं हर गोरे की तरफ भी भेजा गया हूं, हर काले की तरफ भी नबी बनाकर भेजा गया। आका ने ये लफ्ज बोले। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में खड़ा किया गया, और मक्का के लुग़वी माना, इसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन, इसका महल्ले वकू, ये सारे दलाइल जो फकीर ने पेश किए हैं, ये बताते हैं कि वाकई ऐसी हस्ती को आखिरी नबी ही होना चाहिए था, और आखिरी नबी को मक्का में ही खड़ा होकर गोरे और काले की तरफ भेजे जाने का ऐलान करना जचता था, और आका से अल्लाह करीम ने ये सारे काम लिए।